Hello students, today we are talking about identity property of binary operation. In previous video हम लोगों ने बात किया था बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. सो उसको आप लोगों ने आई होप कि आपको समझ में आया होगा. तो आज हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अ डेफिनेशन ऑफ बाइनरी identity property of binary operation is a binary operation star a into a to a an element e belongs to a. beta where e, what is this e? This is the identity element. इस e को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं जो बिलोंग्स करना चाहिए उसी सेम सेट से. इफ इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. ये कब आइडेंटिटी कहलाएगी? फॉर द ऑपरेशन स्टार, किसी भी ऑपरेशन स्टार के लिए. इफ कंडीशन आपसे क्या कह रहा है? ए, कोई एलिमेंट ए है, जब उसके साथ अप्लाई करेंगे बाइनरी ऑपरेशन को विथ ई तो आपको अगेन ए ही मिलना चाहिए. सेम ए, ये डिजिट जो एलिमेंट जिस एलिमेंट पे आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे सेम वही एलिमेंट मिलना चाहिए. एंड ये इक्वल किसके होना चाहिए? जब आप एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस पे रखो और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करके ए को रखो तो भी वो रिजल्ट ए ही देना चाहिए. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जहाँ पर ये कैपिटल स्मॉल ए आपका कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए? सेम सेट ए में. अब बेटा इसको बाय डेफिनेशन हम लोग समझने की बजाय अगर हम लोग एग्जांपल से समझे तो ये ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा इजी होगा आपके लिए. तो हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ आपके सामने. सो दैट जीरो इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन. जीरो इज़ द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन आर. तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अब एडिशन बाइनरी ऑपरेशन की. तो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हम लोग आर इंटू आर टू आर अप्लाई कर रहे हैं. चेक करते हैं क्या ये वो एवब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. पहले हम लोग इसका पार्ट फर्स्ट अप्लाई करते हैं. यहाँ पर ए हम लोग कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं. एक लेट कर लेते हैं. लेट कर लेते हैं कि ए, या आप ए को ए ही रहने दीजिए. ए इक्वल टू आप 2 लेट कर लो, कोई डजेंट मैटर, क्योंकि आर है रियल नंबर का सेट की बात करा तो आप 2 कंसीडर कर सकते हो. तो आप क्या लिखोगे? ए बाइनरी ऑपरेशन टू ई, ए बाइनरी ऑपरेशन टू ई इक्वल टू ए. क्या आपका आ रहा है? अगर आप ए अप्लाई करोगे, अपने ज़ीरो की बात की, यानी आपको एक चीज़ और गिवन है. गिवन में क्या है कि आपको फॉर एडिशन ई इक्वल टू 0 बोल रहा है आपसे. तो आप अप्लाई करोगे ए की प्लेस पे 2. फॉर एडिशन बोला है तो आप बाइनरी ऑपरेशन कौन सा? प्लस अप्लाई करोगे. ई क्या आपसे कह रहा है? 0 इक्वल टू 2 आ रहा है. यस, फर्स्ट पार्ट को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. क्या सेकंड पार्ट को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है? जब हम लोग पार्ट सेकंड की बात करेंगे इसके, तो सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है ई बाइनरी ऑपरेशन टू ए इक्वल टू आपको क्या मिलना चाहिए? ए. आप अप्लाई करके देखो ई की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 2 इक्वल टू 2. सो आपको दिख रहा होगा यहाँ कि पार्ट फर्स्ट इक्वल टू पार्ट सेकेंड. इट्स मीन ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. व्हाट? 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन. आ गया फॉर एडिशन इन रियल नंबर सेट. बात आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी. इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं. इस क्वेश्चन का अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखें बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे बोल रहा है कि किसके लिए? ऑन आर एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन आर. और 1 क्या है? आइडेंटिटी, यानी कि ई की वैल्यू आप क्या लेंगे? 1 फॉर कौन सी बाइनरी ऑपरेशन? मल्टीप्लीकेशन के लिए. कंडीशन आर इंटू आर टू आर ही आपसे बोल रहा है और आपको चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है. फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. पहले हम लोग ऑलवेज फर्स्ट पार्ट को देखेंगे. फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कर रहा है? ए बाइनरी ऑपरेशन टू ई. ए बाइनरी ऑपरेशन टू ई. इस बार हम लोग लेट नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट ए को अप्लाई करके देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. ए की प्लेस पे ए रखते हैं. फॉर मल्टीप्लीकेशन तो इनटू, और ई आपसे क्या बोल रहा है? 1. तो आपने 1 पुट के आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट ए. यानी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है. इसी तरह इसका पार्ट 2 भी आप चेक करके देखो. अगर आपने पार्ट 2 को चेक किया तो आपको समझ में आएगा कि आपसे क्या कह रहा है? ए इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन टू ए. और इसको आप करोगे, इसकी वैल्यू आपको पता है, ए को ए ही रहने दो. यहाँ क्या पुट करोगे? 1 इंटू ए. तो आपको रिजल्ट क्या मिल के आएगा? ए. तो ये भी क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है. यानी कि पार्ट फर्स्ट और दिस इज पार्ट सेकेंड. इट्स मीन पार्ट फर्स्ट इक्वल टू पार्ट सेकेंड. सो आप देख सकते हैं कि पार्ट फर्स्ट इक्वल टू पार्ट सेकेंड. इट्स मीन ये सेटिस्फाई कर रहा है. अब यहाँ से रिजल्ट क्या आपको मिलता है? यानी 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. 1 is the identity element for multiplication on set R. आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी. अब इसी का जो हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, इसको हम रफ कर रहे हैं बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे हमारा जो राइट है उसको समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा हमको.
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इनवर्स आइडेंटिटी, इनवर्स आइडेंटिटी कंडीशन। इनवर्स आइडेंटिटी कंडीशन हमने इसलिए लिखा बेटा, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा लिख के स्पेस लेने से अच्छा और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश। इनवर्स आइडेंटिटी कंडीशन क्या कहता है, इनवर्स आइडेंटिटी, अच्छा इसके नेम में ही है ना इनवर्स किसका, आइडेंटिटी का कंडीशन, यानी आइडेंटिटी इनवर्स की बात कर रहा है, यानी जिस कंडीशन में किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी होगी वहीं पे इनवर्स भी अवेलेबल होगा, और आइडेंटिटी नहीं होगी तो इनवर्स अवेलेबल नहीं होगा। कंडीशन क्या है, ए बाइंडिंग ऑपरेशन टू बी, ये ई के इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के, और इक्वल होना चाहिए बी या बाइंडिंग ऑपरेशन टू ए, यानी कि आप ए के साथ बी को रिलेट करो या बी के साथ ए को रिलेट करो, आपको आंसर में क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये बी क्या है, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, बी क्या है बेटा आपका इनवर्स ऑफ ए, एंड डिनोटेड बाय ए पावर -1, यानी कि यहाँ पर जो आपका बी की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट। अब हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन के थ्रू क्या कर रहा है, सो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी यहाँ आपको क्या कह रहा है, माइनस ए इज द इनवर्स, और आप इनवर्स किससे डिनोट कर रहे हो, बी से, तो बी की वैल्यू आपको मिल गई। फिर आपसे कह रहा है फॉर एडिशन, फॉर एडिशन किसकी बात कर रहा है, प्लस की बात कर रहा है। हम लोग रियल नंबर का सेट ही अगर अप्लाई कर ले तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम लोग रियल नंबर का सेट अप्लाई कर ले, आर इंटू आर टू आर, हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन आर, हाँ यहाँ पे दिया भी है कि ऑपरेशन ऑन आर। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन पार्ट फर्स्ट को कंसीडर करो, पार्ट फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, ए बाइनरी ऑपरेशन टू बी इक्वल टू ई आना चाहिए। अब ई को चेक करके देखो, अच्छा आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि ई यहाँ पर होगा क्या। अभी आपने चेक किया है कि फॉर एडिशन, फॉर एडिशन आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, जीरो। यहाँ जीरो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप देखते हैं ए की वैल्यू क्या है ए, और बी की वैल्यू क्या है, प्लस के लिए माइनस ए, तो ई। अब यहाँ पे प्लस ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ई, और ये आपका देगा ज़ीरो। आई थिंक ये कंडीशन आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग अभी जो चेक किए थे, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें हम लोग का फॉर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, जीरो। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड पार्ट इसी का चेक करके देखते हैं। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ई इक्वल टू बाइनरी ऑपरेशन टू ए, ई की वैल्यू हम फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या बेटा, माइनस ए प्लस ए, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ज़ीरो आएगा। इट्स मीन यहाँ पे पार्ट फर्स्ट एंड इक्वल टू पार्ट सेकंड हो रहा है हमारा, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी जीरो करेक्ट आ रहा है फॉर एडिशन। इट्स मीन दिस इज ट्रू फॉर यानी कि दिस इज ट्रू फॉर व्हाट, दिस इज ट्रू फॉर ए का आपका इन्वर्स, यानी ए का आपका इन्वर्स एलिमेंट जिसको हम बी से डिनोट करते हैं वो माइनस ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आपसे सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे बोल रहा है कि ऑन आर एंड 1/a इज द इनवर्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन में फॉर द मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अब आपको किसकी बात कर रहा है, ई यहाँ पर आपसे बी को क्या कह रहा है, 1/a कंसीडर करने के लिए, 1/a कंसीडर करने के लिए फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन रियल नंबर सेट आर इंटू आर टू आर, रियल नंबर के सेट में। और आपको अभी याद होगा हम लोगों ने रियल नंबर के सेट में जब हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, 1। तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज ऑलवेज सेम, ए बाइनरी ऑपरेशन टू बी इक्वल टू ई, और ए को एज इट इज़ ए लिख देते हैं। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करें और बी की वैल्यू 1/a। आई होप कि ये हम लोग का e इक्वल टू 1। अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हम लोग के लिए फॉर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही आ रहा था, तो आई थिंक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एंड सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में अगर हम आगे बढ़े तो आपसे क्या कहेगा, बी आइडेंटिटी एलिमेंट टू ए, और ये ई के इक्वल होना चाहिए। ई इक्वल टू बी की वैल्यू 1/a इंटू ए, यहाँ भी सेटिस्फाई करा इक्वल टू 1। ओ माई गॉड, ई इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 1। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था फॉर मल्टीप्लिकेशन आर सेट पे रियल नंबर के सेट पे आइडेंटिटी हमारी क्या आ रही थी, 1। यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी क्या आ रही है, 1, यानी कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, यानी कि b इक्वल टू 1/a इज द इन्वर्स ऑफ a, और दिस इज ट्रू।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर पाओगे। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you comment on a comment box and I will try to give you answer of your any queries. Thank you class.